अब तक आपने देखा कि राघव आकाश पर भरोसा करते हुए उसे आयशा का फोन नंबर दे देता है ताकि आकाश राघव के लिए आयशा से प्यार की बातें कर सके। अब आगे आकाश चलती क्लास के बीच राघव के सामने ही आयशा को मैसेज करता है, हाय। देन आयशा का तुरंत बाद रिप्लाई आता है, हेलो, क्या हुआ, तुम क्लास में ना आके कॉलेज की कैंटीन में बैठी हो? रुको अभी सर को बताते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे आकाश आयशा से व्हाट्सएप चैट पे जुड़ने लगता है एंड देन उन दोनों के बीच लगातार बातें होती रहती हैं। आकाश आयशा को राघव की बातें बताता तो है, लेकिन काफ़ी हद तक वो ऐसा करना भी नहीं चाहता था। लेकिन फिर भी राघव जो उसे लाइक करता है, ये बातें आयशा को बोला तो सही, लेकिन आयशा थोड़ा झिझक के सब कुछ इनकार कर देता है और बोलती है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी आई कांटेक्ट कभी नहीं हुआ था। ऐसे ही लगातार आयशा और आकाश के बीच बातें चलते गई। उस तरफ राघव काफ़ी बार सोचा था कि वो खुद जाके सब कुछ बता दें, उसका मन माना नहीं, उसने सब कुछ आकाश पे छोड़ दिया। उस तरफ आकाश अब तक आयशा से बहुत घुल मिल चुका था और कभी कभी आयशा से जुड़े बातें और स्क्रीनशॉट राघव को शेयर भी कर दिया करता था। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन राघव को अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सियालदह जाना पड़ गया अपने एक दोस्त के साथ। राघव की ये पहली बार था सियालदह स्टेशन। उसे इतना कुछ पता नहीं था सियालदह के बारे में, साउथ, नॉर्थ और मेन डिवीज़न, क्योंकि सियालदह स्टेशन में आना उसका पहली बार था। भीड़ भाड़ वाली बोनगा सियालदह लोकल ट्रेन की जर्नी और थकान के साथ राघव आ पहुंचता है सियालदह स्टेशन अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। फिर तभी उसके फ़ोन में टिंग, एक नोटिफिकेशन, आयशा की मैसेज, हाय, ये देखो तुम्हारा दोस्त ये सब क्या कह रहा है। राघव को लगा आयशा उसे अपने दिल की बात बताने के लिए फ़ोन किया है, मैसेज किया है, लेकिन वो गलत था। असल बात तो ये था कि आयशा को भी धीरे धीरे आकाश पसंद आने लगा था और इसीलिए आयशा राघव को मैसेज करती है ताकि आकाश के बारे में पता लगा सके कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि पिछले रात को उसने एक सुसाइड नोट का प्रैंक किया था आयशा को अपने प्यार के लाइव टेस्टिंग में हिस्सा बनाने के लिए, और आकाश सफल हुआ। चलो, किसी भी तरह इतने दिन की जो तमन्ना थी राघव के मन में वो तो पूरा हुआ। आखिर राघव की जो क्रश आयशा, उसका मैसेज तो उसके फ़ोन में आया। उस वक्त राघव दुखी नहीं था बल्कि खुशी से झूम उठा था, क्योंकि आयशा ने फिलहाल उससे बात करना शुरू कर दिया है एंड कम से कम मैसेज तो किया है ना, चाहे वो किसी और रीज़न से ही क्यों ना हो। तभी राघव पास ही एक माता काली के छोटे से मंदिर में जाकर माता जी को दिल से धन्यवाद कहता है और बोलता है, धन्यवाद भगवान जी, अब आपको ही आगे का संभालना है। आखिरकार ऐसे ही शुरू होता है राघव और आयशा के बीच हल्की मीठी बातचीत। पर यह बात जब आकाश को पता चलता है तो वो भी अपने मन से थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि आखिर उसे भी तो आयशा से ही प्यार है ना। आकाश भी उसे प्यार करता है, पर ये बातें वो डायरेक्टली नहीं कह पाता, क्योंकि यहाँ पे दोस्ती और भरोसा दांव पर लगा था। फिर बहुत सोचने के बाद आकाश को याद आता है एक ऐसे शख्स की जो दिखने में उतना हैंडसम तो नहीं, लेकिन लड़कियों से बात करने में और फ्लर्टबाजी में सबसे उस्ताद है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि फुल लौंडियाबाज, लेकिन जो भी हो, ये लौंडियाबाज लड़का जो कि शाहरुख नाम से जाना जाता था, वो सबसे बात करता था और सबका कांटेक्ट अपने फ़ोन में रखता था, खास कर लड़कियों की। लेकिन जो भी बोलो, ये लड़का उतना भी खराब नहीं था, बातों में मैनर्स था और यूँ मानो कहीं के बैरिस्टर। इसी तरह उसके साथ आयशा की भी नॉर्मल दोस्ती बहुत पहले से थी, तो शाहरुख के साथ भी आयशा की काफ़ी हद तक बातें होती थी।
एक दिन आकाश शाहरुख को मैसेज करता है, भाई सुन ना, हमें आयशा से प्यार हो गया। फिर शाहरुख रिप्लाई देते हुए कहता है, हाँ तो इसमें गलत क्या है, बोल दे उसे जाके। उस तरफ आकाश, पर यही तो प्रॉब्लम है यार, और राघव। फिर शाहरुख, अच्छा चल छोड़, हम तेरे लिए बात करते हैं। आकाश कहता है, करेगा ना मेरे लिए बात, करना यार प्लीज़ करना, हमें बहुत पसंद यार, हम डायरेक्टली कर नहीं सकते बात। फिर शाहरुख आयशा को सब कुछ खुल के बता देता है। अब अगले दिन आकाश कुछ घर के सामान लाने सुबह सुबह मार्केट गया था। आकाश के होंठ सूख गए थे, दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे पूरे बाजार सुन लेगा। मोबाइल हाथ में कांप रहा था क्योंकि स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम चमक रहा था, आयशा कॉलिंग। आयशा लगातार फोन करती रही। देन एक व्हाट्सएप मैसेज, तुम मुझे लाइक करते हो। उसने कांपती उंगलियों से रिप्लाई किया, हाँ आई लाइक यू। मैसेज भेजते ही जैसे उसकी सांसें अटक गई। कुछ सेकंड तक सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर अचानक टाइपिंग। आकाश की नजरें बस उसी छोटे से शब्द टाइपिंग पर अटक गई। दिल में हजार सवाल घूम रहे थे। क्या वो मना कर देगी? क्या दोस्ती भी खत्म हो जाएगी? क्या राघव को भी पता चल जाएगा? और तभी आयशा का मैसेज आया, सच बोल रहे हो? आकाश कुछ पल स्क्रीन को देखता रह गया। उसने गहरी सांस ली और पहली बार बिना डरे अपने दिल की बात लिख दी। हाँ, शायद पहली बार जब तुम्हें कॉलेज के कॉरिडोर में देखा था तभी से, लेकिन मैं कभी कहना नहीं चाहता था क्योंकि राघव। आयशा ने तुरंत पूछा, राघव? राघव क्या? आकाश रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने दोस्त का नाम लेकर वो क्या बोले तो क्या बोले। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ प्यार। उस रात पहली बार आकाश खुद से हार रहा था। उधर दूसरी तरफ आयशा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। बारिश की हल्की आवाज आ रही थी। उसके साथ उसके हाथ में फोन था और चेहरे पर हल्की मुस्कान, क्योंकि सच तो यह था उसे आकाश की बातें अच्छी लगने लगी थी। आकाश बाकी लड़कों जैसा नहीं था, ना ज़्यादा फ्लर्टबाज, ना ज़्यादा ओवर स्मार्ट। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। और हमारी सपनों की प्रेमिका आयशा की बात करें तो बिल्कुल सोन पापड़ी जैसी, ऊपर से थोड़ा सख्त पर अंदर से बेहद नरम। लेकिन कहानी इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसी समय दूसरी तरफ राघव अपने कमरे में बैठा आयशा की पुरानी चैट पढ़ रहा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि धीरे धीरे आयशा भी उससे जुड़ रही है। उसे क्या पता था, जिस दोस्त पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वही अब उसी लड़की के करीब जा रहा है। और कहानी का सबसे खतरनाक ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि शाहरुख जो सबका दोस्त बनकर सब सुन रहा था, असल में वही इस कहानी की आग को हवा दे रहा था। वो कभी राघव को उस्काता था, वही आयशा तुझी से पसंद करती है, तुझी से प्यार करती है। तो कभी आकाश को कहता था, अगर प्यार करता है तो डर किस बात का। और धीरे धीरे तीनों दोस्तों के बीच एक ऐसी दीवार बनने लगी थी जो आगे चलकर सिर्फ दोस्ती नहीं, कई रिश्ते तोड़ने वाले थे। अब आने वाले अगले एपिसोड में कुछ ऐसा देखेंगे कि कैसे प्यार और धोखा कई दोस्तियों बिगाड़ने वाले थे। ना प्यार ना मोहब्बत, सिर्फ धोखा और गलतफहमी। पर फिर भी इस धोखे में गलती किसी का नहीं था, क्योंकि हम मानते हैं हम इंसान हैं और सबका अपना अपना फीलिंग्स होता है, इमोशंस होता है और चाहत भी। हम बलपूर्वक किसी को अपना नहीं बना सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं, हम समझ के माफ तो कर सकते हैं ना, क्योंकि ये ज़िंदगी अपनों की है, हमारी है, आपकी है। तो कभी सोन पापड़ी जैसा बनना भी
गुनाह नहीं है ना। अंदर से सॉफ्ट एंड बाहर से कड़क। देखते रहिए मेरी सोनपरी, एक अधूरी प्रेमिका। ये शो एक सत्य प्रेम कथा पे आधारित है, परंतु हर एक कैरेक्टर काल्पनिक है। राधे राधे।